लोग प्रश्नावली 9.1 वर्ग दशम का, ठीक है, क्वेश्चन संख्या 1 देखेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि त्रिकोणमिति अनुप्रयोग के सवाल को, अगर सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ा जाए तो उसका जवाब जो है सामने आ जाता है। इसमें सबसे बारीक वाली चीज़ होती है कि सवाल को पढ़ना और दूसरा सवाल के हिसाब से फिगर को बनाना। इसमें कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे एक खंभे से लगी है। मान लीजिए यह भूमि हो गया, यहाँ एक खंभा लगा है और इस खंभे से, इस भूमि से एक रस्सी तानी गई है ऐसे। अब इस पे चढ़ रहा है, वह रस्सी की लंबाई है 20 मीटर। हालांकि इसमें फिगर भी बनाया गया है, 20 मीटर हो गया। अब खंभा लगा है तो खंभा 90 डिग्री के एंगल पे लगा होगा, ए बी सी, और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है, तो आपको ए बी अर्थात खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, ए बी को हमने h मीटर माना, मान लीजिए। अब हल कीजिए इसको, माना खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। और यहाँ लिखना भी पड़ता है कि रस्सी जो है जमीन में लगी हुई खूंटी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, और चूंकि हम जानते हैं कि खंबा 90 डिग्री के एंगल पे बनेगा, तो यह जो आकृति बनेगी यह क्या होगी कि मतलब समकोण त्रिभुज के आधार पर बनेगी। इस बात को आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कि मतलब जमीन पर लगी हुई खूंटी के साथ रस्सी 30 डिग्री का कोण बनाती है और खंभा जमीन के साथ 90 डिग्री के कोण पर जुड़ा हुआ है। अर्थात यह जो मतलब यहाँ पे स्थिति तैयार हो रही है वह क्या है कि समकोण त्रिभुज के हिसाब से तैयार हो रही है। तो यहाँ पे आपको कर्ण प्राप्त हो गया है h और 30 डिग्री थीटा है। तो अब आपको त्रिकोणमितीय उपपत्तियों में से मतलब ज्ञात करना ऐसा जिसमें h दिया हो, h है ना, और यह p है, लंबा है, तो p और h दिया हो, तो वह उपपत्तियां होंगी साइन थीटा। तो अब हम तब जो है लिखिए, जो हम बात बोले हैं उसको लिखने के बाद लिखिएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण सी बराबर 30 डिग्री, तब साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर सूत्र होगा आपका P बटा H। P का मान है आपका AB, H का मान है AC, ठीक है। H P आपको मालूम नहीं है, 37 का मतलब क्या होगा 1/√2। 37 का मान ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करना बहुत क्या है जरूरी है इन सभी सवालों के लिए। तो 37 का मान क्या होगा आप बताइए, 1/2। गुड, 1/2 होगा। मान ज्ञात मतलब आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। P की जगह पे आ जाएगा आपका AB, जो h मीटर का है, AB लिखिए या h मीटर लिखिए, h की जगह पे आ जाएगा 20, तो 1/2। अब आप h अर्थात 20, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2h बराबर 20, h बराबर 20/2 अर्थात आपका 10 मीटर, अर्थात ऊंचाई जो होगी खंबे की। अब यहाँ पे h आपका 10 मीटर आ गया, ठीक है। और हम बार बार आपको बताते हैं। अब यहाँ लिखिए, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर लिख करके उसको घेर दीजिए, घेर देने के बाद आंसर लिख दीजिए। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन पूरा होगा। हम लोग सवाल संख्या 2 देखेंगे, जिसमें आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री कोण बनता है। देखिए एक पेड़ है तो पेड़ जमीन पर ही रहेगा,
और मान लीजिए यहाँ से पेड़ जो है टूटता है, पेड़ जो है बड़ा है और यहाँ से पेड़ की डाल टूटती है और टूट करके आके जमीन पर झुक जाती है। यहाँ से टूट करके यह जो स्थिति है यहाँ पे झुक जाती है, तो झुकने के बाद वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का कोण बनाती है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ जमीन का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक यह 8 मीटर है। नाम दे दीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो आप आसानी से यहाँ पर यह बी है, आधार है, और यह पी है। तो इस सवाल में आपको पी भी निकालना पड़ेगा और एच भी निकालना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कुल पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले यह लिखेंगे कि चूंकि टूटे हुए पेड़ की स्थिति जब जमीन पे छूती है तो वहाँ ए बी सी एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। तो लिख लेंगे हल त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और सॉरी हाँ ना ठीक है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 30 डिग्री। चलिए हो गया। अब यह बी है, आपको ऐसा कोई त्रिकोणमितीय उपपत्तियां चुननी है जिसमें पी और बी दोनों दिया हो। तो ये तो एकदम आपको तुरंत पता लगेगा, इसलिए tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। तो ए बी का मान आपका P है और बी सी का मान आपका 8 है। 33 का मान कितना होगा? 1/√3। देखिए इस सब चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, तब आप जो आसानी से काम को कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो P√3 बराबर 8, अब P बराबर हो जाएगा आपका 8/√3। या का निशान यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, अब इसका परमीकरण करना चाहिएगा आप, तो √3/√3 से परमीकरण कर दीजिए तो आ जाएगा 8√3 अब बटा 3। अब आपका P निकल गया, B निकल गया। अब इसके माध्यम से आप समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार H भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो sin 30 का मान रख करके भी H निकाल सकते हैं। ठीक है, तो sin 30 का ही मान रख करके निकाल लिया जाए। फिर sin 30 बराबर P बटा H, अर्थात 8√3/3 अब बटा H। sin 30 का मान होता है 1/2, और इसको जब यह बट्टा में है जब गुना के रूप में इसको चेंज कीजिएगा तो 8√3/3। अब H जो है नीचे चला आएगा तो आपको प्राप्त होगा 1/2 बराबर 8√3/3 H। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 3H बराबर 2 गुना 8√3। फिर H बराबर आ जाएगा 16√3/3। H हो गया, मतलब AC आपको प्राप्त हो गया 16√3/3, और P आपको प्राप्त हुआ था 8√3/3। अब कुल पेड़ की ऊंचाई यहाँ लिख करके आप अलग निकाल सकते हैं। कुल पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3/3 जोड़ 16√3/3। तो 3 और 3 का एलसीएम 3, और इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो आ जाएगा 24√3, अर्थात 8√3 आपका टोटल पेड़ की ऊंचाई मीटर में आंसर आ जाएगी। और तब लिख लीजिएगा पेड़ की ऊंचाई और बॉक्स बना करके और आंसर लिख दीजिएगा। 3 नंबर सवाल अब यह है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पार्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पार्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ कोण बनाता हो। इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर मतलब ढाल बनाना चाहती है और वह 60। देखिए 2 फिसलन पार्टी बन रहा है। एक फिसलन पार्टी जो इस तरीके का है जिसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है। फिसलन पार्टी तो ऐसा ही बनेगा जिससे बच्चा सब फिसलने वाला मतलब खेल जो है कर सकता है।
यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है और इसकी झुकाव जो हो रही है वह 30 डिग्री की हो रही है और दूसरी फिसल पार्टी जो है वह 3 मीटर मतलब है। और यह हम लोग को निकालना है H और यह 60 डिग्री का है। ठीक है, तो आपको फिसलन पार्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप आराम से sin 30 का मान जो मानने वाला काम है, माना कि त्रिभुज एबीसी है, मतलब जो फिसलन पार्टी है वो मतलब त्रिभुज एबीसी के रूप में बन रहा है, जहाँ पे कोण भी 90 डिग्री है, कोण सी 30 डिग्री है। ऐसा रख सकते हैं। आप लोग अभी तक सीख चुके होंगे, मतलब 2-3 उदाहरण मैंने बताया और 3 नंबर सवाल जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब सीधे मैं हल करने का काम करूंगा, लिखने वाला काम आप लोग जल्दी जल्दी करने का प्रयास कीजिएगा। साइन अब यहाँ पे P है और H है, तो P और H साइन 30 डिग्री में आता है। तो साइन 30 डिग्री बराबर 1.5 बटा AC। अब एक साइन 30 का मान तो 1/2 1.5 AC क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। AC बराबर 1.5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 का शून्य हाथ में बचा 1 2 1 2 1 3 अर्थात 3 मीटर। अर्थात यहाँ पे जो फिसलन पार्टी की लंबाई होगी वो 3 मीटर की होगी। फिर साइन 60 का मान रख करके आप निकालिएगा तो आपको H का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आपके 3 नंबर सवाल भी पूरा हो जाएगा। इसमें कोई भारी बातें नहीं, आप इसको करने का प्रयास कीजिए। सिर्फ शिक्षक के भरोसे काम आपका पूरा नहीं होगा। अब 4 नंबर सवाल को देखा जाए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई देख लीजिए, यहाँ पे भूमि है और एक मीनार है। शिखर से यह कितने डिग्री का कोण बना रहा है? यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बिल्कुल आसान चीज है, भारी बिल्कुल नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पर जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और यह 30 मीटर है। बस अब आप आसानी से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यह P है और यह B है। tan 30 का मान रखिए और P का मान निकाल लीजिए। बस बात करता हूँ। 5 नंबर सवाल देखिए। अब उड़ रही है, ठीक है। मान लीजिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर यह भूमि हो गया और यहाँ पर एक पतंग जो है क्या हो रहा है? उड़ रहा है, जिसकी ऊंचाई जो है 60 मीटर की है। यहाँ ठीक है। अब डोरी के साथ यह 60 डिग्री का कोण बना चुकी है। फिर जो है डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो P आपके पास है, P है आपके पास। अब आपको H निकालना है तो साइन 60 डिग्री का मान बैठाइए और P बटा H लिखिए। H का मान भी आपका आसानी से निकल जाएगा। ध्यान रखिए, सभी क्वेश्चन को तो आसानी से बना ले रहा है, लेकिन इसमें लिखने वाला जो तरीका है कि पतंग जो है जमीन के साथ 90 डिग्री के कोण पे खड़ी है और डोरी जो है उसे कर्ण को दिखा रही है, अर्थात जो त्रिभुज एबीसी या प्राप्त हो रहा है समकोण त्रिभुज है। और इसके बाद इसमें साइन 60 का मान बैठाइएगा और तब लिख करके खूब अच्छे से तब बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपको पूरा नंबर प्राप्त होगा। इस तरह से आपके 5 सवाल पूरे होते हैं।